हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, ये एक पोम होने वाली है। नाम है इसका फॉग। फॉग मतलब कोहरा, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। विंटर सीजन में फॉग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं मॉर्निंग में, आप अपनी विंडो ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बाहर सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉग, राइट। तो इस फॉग को यहाँ पे जो इसके पोइट हैं इन्होंने क्यों मेंशन किया है, तो एक सिंपल सा फंडा सब लोगों को याद कर लेना है। इट्स नॉट अबाउट फॉग, इट्स अबाउट नेचर। ठीक है, तो जो पोम है इसमें जो फॉग है वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ब्यूटीफुल जो पोम है ये, और मेटाफर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे जो आपको मिलेगा। तो जो मेटाफर की मैं बात कर रही हूँ ये हम लोग पोएटिक डिवाइसेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या मेटाफर यूज हुआ है, नेचर को या फिर बोल सकते हैं फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरी चैप्टर में आज के जो सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट द पोएट पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे पोम की। ऑल्दो इट्स अ वेरी शॉर्ट पोम, बहुत छोटी सी पोम है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम लोग देखेंगे। पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, फिर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को इसकी थीम एनालाइज करके भी बताऊंगी कि इस पोम में एग्जैक्टली हमें क्या समझ आया, या ये पोम लिखी क्यों गई है, या क्या मैसेज आपको इस पोम से मिलने वाला है। ओवरऑल सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, राइट। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पोम पढ़ेंगे फॉग। तो इसके जो पोइट हैं वो है कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, आपको कार्ल सैंडबर्ग याद कर लेना है, अगस्त नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। कार्ल सैंडबर्ग इसके पोएट हैं। इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, विच इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट अवार्ड्स इन लिटरेचर। 2 बार ये इस अवार्ड को ले चुके हैं। अमेरिकन पोइट थे, ठीक है, राइटर हैं, ऑफ कोर्स एडिटर रहे हैं न्यूज़पेपर के। एंड ये 2-3 चीजें हैं इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। जैसे इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी किसकी, अब्राहम लिंकन की। सब जानते हैं अब्राहम लिंकन को। इन्होंने इनकी पोइट्री इनके ऊपर लिखी हुई है एक। और बहुत सारी पोम्स हैं इनकी, जैसे ग्रास हो गया, एनालिसिस हो गया, शिकागो हो गया, इस तरह की पोम्स भी इन्होंने लिखी हुई हैं। और इन्हीं की एक पोम है फॉग। और ये जो पोम है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक मेटाफोरिकल पोम है। बहुत अच्छे से इसमें मेटाफर यूज किया गया है। 2 चीज़ों की बात की गई है, एक तो फॉग की बात की गई है, एक कैट की बात की गई है। दोनों में सिमिलैरिटीज बताई गई हैं मेटाफर यूज करके। कैसे फॉग को कैट की तरह कंपेयर किया गया है वो हम इस पोम में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री वर्ड्स में पोम है, मतलब कि कोई भी राइमिंग स्कीम आपको इसमें नहीं मिलेगी। कोई भी वर्ड किसी से मैच नहीं करेगा, इसको हम लोग फ्री वर्ड्स बोलते हैं जब कोई राइमिंग स्कीम उसमें नहीं होती है। तो लेट्स रीड फॉग बाय कार्ल सैनबर्ग। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. That's it. This is the only poem. 1 2 3 4 5 6 लाइन्स की पोम है ये। यहाँ पे अब हो क्या रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है, या what is the poet trying to convey, what is the message he is trying to convey. So he is just telling you to experience this feeling and analyze the situation, कि जब आपके पास, आपके घर में, आपकी सिटी में फॉग आता है, so how does it come. क्या आपको पता चलता है पहले से कि आने वाला है? क्या आप रात को जब सो रहे होते हैं तो आपको पता होता है कल सुबह फॉग होगा? नहीं, हमको एकदम से सरप्राइज मिलता है, राइट। सो वी वेक अप वन डे इन द मॉर्निंग एंड वी से अरे फॉग आना शुरू हो गया है, कोहरा आना शुरू हो गया है, राइट। तो ये कब होता है? ये अचानक से होता है। तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। नाउ व्हाट डज दिस लिटिल कैट फीट मीन्स? लिटिल कैट फीट मतलब कि कैट के फीट को यहाँ कंपेयर किया गया है फॉग से, कैट को कंपेयर किया गया है फॉग से। और बोला गया है कि जैसे कैट आपके घर में घुसती है, आपने कभी बचपन में या अभी भी आप अभी कभी नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे जो कैट आती है ना वो बहुत साइलेंटली आती है। मंकी आएगा तो शोर करके आएगा, डॉग आएगा तो जरूर से बार्क करेगा, लेकिन जो कैट आती है उसका पता भी नहीं चलता कि वो आई। इनफैक्ट मुझे बहुत बार अपने चाइल्डहुड में मम्मी से डांट पड़ी है, क्योंकि मैं किचन का गेट खोल आती थी और जो कैट है वो चुपचाप आती थी और किचन में जाके सारा मिल्क
झूठा कर देती थी। दिस यूज टू बी अ वेरी कॉमन इंसिडेंट इन माई चाइल्डहुड, एंड मुझे रोज ऑलमोस्ट 2-3 दिन में एक बार डांट पड़ी जाती थी इसकी वजह से। सो दिस इज सेट कि जो कैट होती है वो बहुत मिस्टिक होती है, मिस्टीरियस एनिमल है, और ये चुपके से आएगी और चुपके से चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैट आई है। So now here the poet actually compares the cat with the fog and he says कि जिस तरह से कैट आपके घर में चुपचाप आती है वैसे ही फॉग भी सिटी के ऊपर आता है। सिटी के ऊपर मतलब सिटी के अंदर। सो दिस पिक्चर इज अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कैट है बट इन अ फॉर्म ऑफ फॉग इज कमिंग ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर आ रही है, राइट। सो द नेक्स्ट लाइन इज इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। इट बोले तो फॉग या फिर कैट, दोनों को ले सकते हैं। तो फॉग जो होती है वो क्या करता है, फॉग सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर इन सिटी, जो हार्बर है आपके सिटी के, मतलब जो पोर्ट है या जो किनारे हैं, बैंक्स हैं, वहां आती है और सिटी के ऊपर फॉग आता है और वहां पे बैठ जाता है। इसी तरह से जब कैट आपके कमरे में कभी आएगी, आप नोटिस करोगे वो क्या करेगी, अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाएगी और बस चुपचाप से सामने देखने लगेगी। सेम केस यहाँ पे फॉग का है, तो दोनों को बहुत ब्यूटीफुली यहाँ कंपेयर किया गया है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। अब तीसरी जो लाइन है उसमें बताया जाता है कि जो फॉग है वो आया, ठीक है, बैठा सिटी के ऊपर, हार्बर के ऊपर बैठा, बैठा से मतलब पूरे में कवर हो गया। एंड देन साइलेंटली हॉन्चेस, हॉन्च मतलब अपने नीज के ऊपर बैठना, है ना। जिस तरह से जो कैट बैठ जाती है अपने क्रॉस लेग करके नीज के ऊपर, उसी तरह से ये जो फॉग है इसको कंपेयर किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है और बताया गया है कि ये भी हॉन्च कर रहा है साइलेंटली, किसके ऊपर, सिटी के ऊपर। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वेनिश भी हो जाता है ना, एकदम से क्या होता है, गायब हो जाता है। तो आप देखोगे मॉर्निंग में सन आया, फॉग आया, फिर 8 बज गया, 10 बज गया, और विंटर की बता रही हूँ मैं, और आप लोग 11 बजे के आसपास नोटिस करेंगे फॉग सारा डिसअपियर हो जाता है और सन आ जाता है, मतलब सूरज की रोशनी आ जाती है, थोड़ी वार्मनेस आ जाती है एनवायरनमेंट में, और जो फॉग है वो बिल्कुल वेनिश हो जाता है। तो फॉग के आने और जाने का जो प्रोसेस है इसमें बताया गया है कि ये बहुत ही साइलेंट प्रोसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिख देती हूँ। जैसे पहले आप बोलेंगे साइलेंट है, फिर आप बोलेंगे अनप्रिडिक्टेबल है। कैसा है ये, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कैन वी प्रिडिक्ट कि फॉग कब आएगा कब नहीं आएगा। विंटर में आप कर सकते हो कि भाई आज आया है तो कल भी आएगा, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट दी वेदर, वेदर कैसा है, रात को मौसम कैसा था, अकॉर्डिंगली मॉर्निंग में पता चलता है कि फॉग आएगा या नहीं आएगा। सो इट्स साइलेंट, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है। ये जो पूरी सिचुएशन है ये कैसी है, थोड़ी सी मिस्टिक है, मिस्टीरियस सिचुएशन है, हमें नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसे हो रही हैं। क्लियर हो गया। तो दोनों के जो मूवमेंट हैं, किस किस के, कैट के एंड फॉग के, यहाँ पे बताए गए हैं कि दोनों के ही जो मूवमेंट्स होते हैं, आना एंड जाना, अराइवल एंड डिपार्चर, वो कैसा होता है, साइलेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है एंड मिस्टिक होता है। गॉट इट। अब देखो इस चैप्टर से आपको कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस मिलेंगे, इस पोम से आपको कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो आपको एक समझ आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कैट के बारे में और फॉग के बारे में कि इन दोनों को कंपेयर किया गया है। तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि कैट एंड फॉग यहाँ कंपेयर हो रहे हैं। अब मैसेज क्या मिला हमें यहाँ पर, या थीम क्या है इसकी। तो देखो इसकी पहली थीम है नेचर, नेचर कि नेचर कैसा होता है, नेचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। और नेचर की एक और क्वालिटी है जो हमें पता है, एक तो ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, और दूसरी क्वालिटी नेचर की हमको क्या पता है, नेचर चेंजेस एवरी टाइम। नेचर क्या करता है, नेचर चेंज होता रहता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, राइट। नेचर को आपने देखा होगा कि जो नेचर है वो चेंज होता है, जैसे कि वेदर हमारा हमेशा सेम नहीं रहता। समर आएगा, है ना, फिर विंटर आएगा, विंटर के बाद में फिर दूसरा मौसम आएगा, फिर दूसरा मौसम आएगा, देन फिर से समर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वेदर है ये चेंज होता है। सो चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज इनएविटेबल। तो इस स्टोरी से, इस पोम से हमको पता चलता है कि जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इनएविटेबल
होता है, मतलब कि ये बदलता रहता है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो ये ब्यूटीफुल सा मैसेज आपको मिल गया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस मैसेज पोम से आपको मिलता है, वो है होप। तो अगर आप इस सारे सिनेरियो को कैट की जगह होप से कंपेयर करेंगे या सिचुएशन या स्ट्रगल ऑफ योर लाइफ से कंपेयर करेंगे तो भी एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आएगा पोम में। देखो कि जिस तरह से फॉग आता है चुपचाप और चला जाता है, इसी तरह से हमारी लाइफ में स्ट्रगल भी आते हैं, परेशानियां भी आते हैं और चली जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, दे कम्स एंड मूव्स ऑन, दोनों चीजें होती हैं। तो हमें कभी घबराना नहीं है। हमको क्या करना है, एक होप अपने लाइफ में बना के रखनी है कि इट्स ओके इफ समथिंग हैज हैपेंड, गुड थिंग्स और गुड डेज आर लाइक अबाउट टू कम, आने वाले हैं। सो जैसे फॉग आता है और चला जाता है मिस्टिक वे में, इसी तरह से स्ट्रगल्स एंड परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं मिस्टिक वे में। तो आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। फॉग को रिप्रेजेंट किया गया है नेचर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ फॉग का मतलब हो गया पूरा नेचर, पूरा वेदर एनवायरमेंट जो हमारा है वो, तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, सबको पता है, चेंज होता रहता है, चेंज इज इनएविटेबल। ये भी एक मैसेज यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जिस तरह से फॉग आया और गया, ऐसे ही लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी और चले जाएंगी। चेंज तो होना है, मतलब आपकी डेथ होनी है, आपकी बर्थ होनी है, फिर आपकी डेथ होनी है, ये चेंज चलता रहेगा। ऐसे ही स्ट्रगल्स और परेशानियां आपकी लाइफ में आएंगी और चली भी जाएंगी। होप बना के रखें। इतने सारे मैसेजेस आपको एक छोटी सी पोम में मिल गए। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक जो एक लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है वो हो रहा है मेटाफॉर, क्योंकि हमने फॉग को किससे कंपेयर कर दिया, सीधा सीधा कैट से, ठीक है। जिस तरह से फॉग करती है सेम कैट करती है। तो अगर आपको फॉग के मूवमेंट्स को देखना है तो आप किससे कंपेयर करेंगे, कैट के मूवमेंट से इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो यहाँ पे पोम में सीधा सीधा लिखा हुआ है। दूसरा पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे जो यूज हुई है वो है एंजाम्बमेंट। सबको पता है अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, जैसे यहाँ से ये सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है, लाइनें चेंज हो रही हैं लेकिन सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा, 4 लाइनों में सेंटेंस कंटिन्यू रहा है, इसको हम लोग एंजाम्बमेंट बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था पर्सोनिफाई किया गया है फॉग को। तो जब बोला जाता है कि फॉग कम्स, फॉग सिट्स, अब ये चीजें तो ह्यूमन एक्शंस है, राइट। तो हमने इसका क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया फॉग को। फॉग आ रहा है, फॉग बैठ रहा है, फॉग जा रहा है, तो ये जैसे कोई ह्यूमन बींग आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, राइट। तो हमने इनको हर जगह पे फॉग को क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। सो फॉग कम्स, इट सिट्स, इट गोज लास्ट में एंड देन मूव्स ऑन, ये सारे पर्सोनिफिकेशन के ही एग्जाम्पल आपके लिए हैं। ब्यूटीफुल पोम, ठीक है, समझ आ गया। छोटी सी पोम है, मैसेजेस भी मैंने आपको इसमें बता दिए क्या मिल रहे हैं, और मैंने आपको इसकी लिटरेरी डिवाइस भी बता दी। जल्दी से करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। तो क्वेश्चन आंसर्स जब हम लोग इसके समझ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये आपकी किसके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, वहां पे दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस को आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इजी होंगे, कुछ में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस को फॉर्म किया है आप भी कर सकते हैं। जो कंटेंट यहाँ पे आपको दिखेगा वो एकदम फ्रेश कंटेंट दिखेगा, जिसका मतलब है कि ये कहीं से किसी वेबसाइट पे ये आंसर्स आपको मिलेंगे नहीं। तो आप इनको अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे मेरे साथ में आंसर्स को, और आपके भी कुछ आइडियाज होंगे तो आप भी इसको फ्रेम करके देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, What does Sandberg think the fog is like? तो पूरी पोम में मैंने आपको बताया है कि इसको कैट से कंपेयर किया गया है ना। इसके मूवमेंट्स को कैट से कंपेयर किया गया है। जो कैट के मूवमेंट्स होते हैं, कैसे आती है कैट, मिस्टिक वे में आती है, और कैसे आती है, साइलेंटली आती है, और कैसे आती है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, आना जाना, कब आया कब गया पता ही नहीं चलता। ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे लिख देना है। So the poem is a very nice example of metaphor which has been used in the poem to compare the movements of fog with the movements of cat. ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया है और कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ आंसर लिख दिया है। ब्यूटीफुल आंसर है ना। कॉन्टेक्स्ट भी लिख दिया कि पोम क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेटाफर का, मेटाफोरिकल पोम हो गई है हमारी। और इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो मूवमेंट ऑफ फॉग और मूवमेंट ऑफ कैट का हो रहा है। दोनों के जो मूवमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं। द पोइट थिंक्स दैट द फॉग इज अनप्रिडिक्टेबल। पोइट क्या बोलता है, फॉग अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों, जैसे कैट होती है सेम वैसे ही अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों है, क्योंकि कब आया कब गया हमें पता ही नहीं चलता।
नीडलेस टू से ये हो गया आपका क्या, एक लिंकिंग वर्ब जो आप यूज करेंगे फ्रेज की तरह यहाँ पे आगे बात बोलने के लिए। नीडलेस टू से दैट अ कैट कम्स एंड गोज फ्रॉम अ प्लेस वेरी साइलेंटली, राइट। कोई भी कैट जो है किसी प्लेस से आती है और जाती है तो कैसे जाती है, बहुत साइलेंटली जाती है। विच इज हार्ड टू नोटिस, जो कि नोटिस करना बहुत मुश्किल है। लाइक वाइज, अभी कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे मैम लाइक वाइज क्यों यूज करते हैं, देखो ऐसे यूज करते हैं, इसी तरह से। जब आप हिंदी में बोलते हो ना इसी तरह से, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, लाइक वाइज। इसी तरह से द फॉग कम्स टू द सी in an unpredictable way and does not stay at a place for a longer time। इसी तरह से fog भी क्या करता है, किसी भी प्लेस पे आता है तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आता है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फॉग आ रहा है। एंड देन इट डज नॉट स्टे एट प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, मतलब कि चला जाता है। सो अल्टीमेटली पूरे आंसर में हमको क्या समझ आया कि सैंडबर्ग ने, जो हमारे पोएट हैं इसके, उन्होंने फॉग को कैट से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन सेकंड इज हाउ डज द फॉग कम। फिर से यहाँ पे फॉग के मूवमेंट की बात है, क्वेश्चन रिपीट ही है ऑलमोस्ट आपके लिए, क्योंकि पोम इतनी छोटी है कि इसमें बार बार क्वेश्चंस फ्रेम करने का कोई सेंस नहीं बनता, बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन, तो हम लोग बताएंगे कि फॉग कैसे आता है। साइलेंटली आता है, और कैसे आता है, मिस्टेक वे में आता है, और कैसे आता है, जो उसका अराइवल है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यही चीजें हैं बार बार, ठीक है। सो फिर से कॉन्टेक्स्ट बना ले ब्यूटीफुल सा, कैसे लिखेंगे, एज इट इज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड इन द पोम। पोम में ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया गया है, द अराइवल ऑफ अ फॉग इन अ सिटी इज क्वाइट मिस्टीरियस। द अराइवल ऑफ फॉग इन द सिटी इज क्वाइट मिस्टीरियस, पोम में बताया गया है। नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हेन विल द फॉग कम एंड सिट ऑन द सिटी एंड द हार्बर। कोई नहीं बता सकता कि जो फॉग है वो सिटी में कब आएगा, हार्बर के ऊपर कब ओवरकम करेगा, किसी को नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है। इट्स अराइवल इज सो साइलेंट, इसका जो अराइवल होता है वो कैसा होता है, बहुत साइलेंट होता है, दैट इट इज हार्ड टू नोटिस इट। मैंने एक यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लिख दिया, फिर से मोरोवर फ्रेज लगा दिया। दिस इज नेचुरल दैट this is natural that fog does not stay at one place for a long time। ये बात तो सच है, इट इज नेचुरल दैट फॉग एक ही जगह पे ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, एंड गोज अवे साइलेंटली, और साइलेंटली चला भी जाता है वहां से। हेंस, इसीलिए द पोएट कंपेयर्स इट्स अराइवल एंड डिपार्चर विद अ कैट हु कम्स एंड गोज फ्रॉम अ प्लेस एज साइलेंटली एज फॉग। तो ये सिमिली हो गई, देखो है ना। पोम में सिमिली यूज नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं एज और लाइक नहीं लिखा है, सीधे सीधे कंपैरिजन कर दिया है, राइट। बोल दिया है दैट फॉग इज कैट, ऐसे नहीं बोला है दैट फॉग इज एज साइलेंट एज कैट। तो यहाँ पे सिमली नहीं है, लेकिन हमने इस सेंटेंस में सिमली को यूज किया है। तो आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि यही बताया गया है कि किससे कंपेयर किया गया है, कैसे आती है, कैसे जाती है, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। तो अगर आप थर्ड लाइन पोम की देखेंगे तो आपको पता चलेगा इट किसके लिए आ रहा है, फॉग के लिए इट को यूज किया गया है। तो इस सेंटेंस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इन द थर्ड लाइन it refers to the fog which has been personified in the poem through its movements। तो इसके जो movements हैं, आना जाना, ये सबको बताने के लिए इसको fog की तरह यूज किया गया है, fog बोला गया है it को, और ये पर्सोनिफाई की गई है ह्यूमन बीइंग की तरह, ठीक है। तो इस लाइन में आपको सिंपल आंसर है, और इसका ये आंसर आप लोग इतना ही लिखेंगे, काफी रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफी कुछ बताना है। जैसे क्वेश्चन है, डज द पोइट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। क्या जो पोइट है वो बोलता है कि फॉग कैट की तरह है? ऑफ कोर्स बोलता है, पूरी पोम ही इसके ऊपर बेस्ड है ना। अगर आप पूरी पोम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पूरी पोम में पोएट बस यही बोल रहा है कि कैट की तरह है और आती है और जाती है। ऑल्दो फॉग रिप्रेजेंट्स नेचर, नेचर पूरा नेचर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फॉग, अगर आप दूसरा मैसेज लेके जाएंगे, ठीक है। तो कैट की तरह है। फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल्स अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 3 चीजें बताओ, इसका मतलब पोम में मिल जाएंगी, इसका मतलब हाँ फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है ना। सो एंटायर पोम इज बेस्ड ऑन द पोएटिक डिवाइस मेटाफॉर। हमने यहाँ से कॉन्टेक्स्ट बनाना शुरू किया और हमने बताया कि देखो हमें अभी पता है कि जो पूरी पोम है वो एक ही पोएटिक डिवाइस पे बेस्ड है, वो है मेटाफॉर।
पोइटिक डिवाइसेस और भी हैं लेकिन ये मेन है। विच क्लियरली कंपेयर्स फॉग विथ कैट। तो इन्होंने पूछा क्या कंपेयर किया है, हमने बोला यस इट क्लियरली कंपेयर्स फॉग विद अ कैट। कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब इनका आंसर क्या है, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल्स अस द fog is like a cat. So the poet mentions in the poem, poet mention करता है poem के अंदर, number 1 क्या करता है, the fog comes on its little cat feet. That implies मतलब इसका क्या मतलब है, implies मतलब है, so implies means मतलब implies that the fog arrives as silently as a cat. इसका मतलब लाइन का क्या हुआ कि fog उतनी ही silently आती है जितनी cat आती है। नेक्स्ट दूसरी लाइन में वो बोलते हैं इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। तो ये बिल्कुल जैसे कैट आके सिट करती है और इधर उधर देखने लगती है, ऐसे ही फॉग आके सिटी पे बैठ जाता है और हार्बर और बाकी की सिटी को देखने लगता है। What does this mean? This implies that fog sits and looks over a city just like a cat visits a place and looks there and here and there. जैसे कैट इधर उधर देखती है ऐसे ही फॉग भी क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है प्लेस को। फर्दर ही क्लेम्स, बाद में वो क्या बोलता है, नंबर 3 ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन। तो जिस तरह से कैट अपने क्रॉस लेग करके बैठ जाती है नीज के ऊपर, उसी तरह से फॉग भी सिटी के ऊपर बैठ जाता है, कवर कर लेता है। So the fox sits on her knees just like cat and then moves away very quickly without being noticed. आप लोगों ने एक और चीज नोटिस करी इस पूरे आंसर में कि मैंने जो 3 लाइनें लिखी है ना उनको देखो कैसे लिखा है। द पोइट मेंशंस इन द पोम को पहले लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लाइन लिखी है, फिर उसको डिस्कस कर दिया है। फिर मैंने लिखा है नेक्स्ट ही सेज, दोबारा वो सेकेंड लाइन में वो क्या बोलता है। फिर मैंने लिखा है फर्दर ही क्लेम्स, बाद में वो बोलता है। तो ये भी फ्रेजेस हैं, फर्दर ही क्लेम्स, नेक्स्ट ही सेज, है ना, येलो कलर से ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट ही सेज या फर्दर ही क्लेम्स। तो ये भी क्या हो गए, ये भी क्या हो गए बेटा, ये भी हो गए आपके फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं। द पोएट मेंशंस इन द पोम, ये भी आपका एक फ्रेज हो गया। तो यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। अगर आप लोग ढंग से देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा दैट दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपकी बुक में यही वाले मेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आपको आंसर्स पता होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसका थीम, मेनली हमको इस पोम में क्या समझ आता है, ठीक है। सो बताइए आपको इसमें जो थीम है या इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग बोल सकते हैं, तो आपको क्या समझ आया। तो 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगी जो इसकी थीम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज नेचर। यहाँ पे जो पोम है, इस पोम में फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से, लेकिन ये ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर को। तो द पोम का जो एक थीम है वो नेचर है, नेचर के बारे में बात हो रही है इस थीम में कि हमारा नेचर कैसा है। नेचर हमारा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। सो इसी तरह से जो सेकेंड आपका मैसेज यहाँ पे मिलता है या जो थीम इसकी आप बोलेंगे, वो बोलेंगे चेंज। जो चेंज होता है वो कैसा होता है, एविटेबल नहीं होता, इनएविटेबल होता है। इनएविटेबल मतलब जिस चीज को रोका ना जा सके। क्या हम चेंज को रोक सकते हैं? क्या लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट है? हमारी लाइफ में चारों तरफ कुछ भी कांस्टेंट है क्या कि भाई कोई चीज हो गई तो वो हो गई? नहीं, वो चेंज होती रहती है। गर्मी के बाद सर्दी आती है, दिन के बाद रात आता है, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आते हैं, फिर बुरे दिनों के बाद फिर से अच्छे दिन आते हैं। तो ये किस चीज का एक एग्जाम्पल है, ये है चेंज का एग्जाम्पल कि चेंज कैसा होता है, इनएविटेबल होता है, मतलब हम इसको रोक नहीं सकते, चेंज तो होना ही होना है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको जो यहाँ मैसेज मिलता है वो है होप, कि हमेशा इंसान को अपनी लाइफ में होप रखनी चाहिए। जो कार्ल सैंडबर्ग हैं बहुत ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं कि आपको होप नहीं खोनी चाहिए। जिस तरह से नेचर एक कांस्टेंट थिंग है, होनी ही होनी है, ऐसे ही जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ के, डिफिकल्टीज हैं आपकी लाइफ की, वो एक दिन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी और अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। गुड डेज, अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आपको पोइट बोलना चाह रहे हैं, डू नॉट लूज योर होप, अपनी होप को बना के रखो। देयर हैज टू बी अ होप इन एवरी पर्सन, सबके अंदर क्या होनी चाहिए, एक होप होनी चाहिए कि हाँ भाई लाइफ में कुछ अच्छा होगा।
सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कंप्लीट दिस ब्यूटिफुल चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर था ये। मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा, सबको इसका आंसर मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। जो पोइट है इन्होंने फॉग को किससे कंपेयर किया है, नंबर 1, ठीक है। एंड सेकंड, पहला क्वेश्चन है फॉग को किससे कंपेयर किया है। दूसरा, आप लोगों को मुझे बताना है कि आप इस पोम की जो मेन थीम है वो क्या समझते हैं। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, नेचर, चेंज एंड होप। आपको क्या लगता है तीनों में से कौन सा थीम इस पोम के साथ जाता है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप ये पोम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत छोटी सी पोम है। पोइटिक डिवाइसेस हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इसके हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे कल 3 बजे फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।